रानीपुर गांव में रानी अपने बूढ़े माँ के साथ रहा करती थी। बड़ी ही शरारती और चंचल थी। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ बड़े आराम से रह रही थी। माँ, मुझे दीदी के यहाँ जाना है। मेरा यहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, मैं बोर हो रही हूँ। थोड़े से दिन दीदी के यहाँ रह जाऊँगी तो मेरा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। माँ, अगर तुम बोल दो तो मैं कल चली जाऊँगी। हाँ, बता दो क्या करना है। ठीक है बेटा, चली जाना। तू भी काफ़ी दिन हो गई, कहीं गई भी नहीं है। तुम अपनी दीदी से फ़ोन करके बात कर ले और चली जाना। थोड़े से दिन वहाँ रुक के आ जाना, फिर तेरा दिमाग भी सही हो जाएगा, तेरा पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। ठीक है, जा अब अपनी दीदी से बात कर ले और क्या कह रही है उससे बोल दे। ठीक है। हेलो दीदी, क्या हाल है? क्या हो रहा है? और सब ठीक ठाक है? मैं आने की सोच रही हूँ दीदी। हाँ रानी, सब बढ़िया है यहाँ तो। तुझे आना है तो आ जाना। ठीक है, यहाँ सब ठीक है। हाँ जीजू को स्टेशन पे मुझे लेने के लिए भेज देना। मैं कल ही निकलती हूँ सुबह सुबह। ठीक है। हाँ, मैं भेज दूँगी। देवर जी को भेज दूँगी। तेरे जीजू तो बाहर जाते हैं। ठीक है, तुम जल्दी आ जाना। हाँ। सीमा की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। वह बड़े गरीब घर में गई हुई थी। वह गरीब बहू थी, पर उसे कोई चिंता नहीं थी। आराम से रह रही थी। उसका एक छोटा देवर था, बड़ा ही शरारती और वो भी चंचल था। पर सीमा उससे बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत पसंद करती थी। चलो अच्छा है, मेरी रानी बहन आ रही है। थोड़े दिन यहाँ रह जाएगी, मेरा भी दिन गुजर जाएगा। मैं भी अकेली रहते रहते बोर हो गई हूँ। चलो ये तो है नहीं है, देवर जी से बोलती हूँ, उसे लेके आ जाएंगे। हाँ चलो चलती हूँ, देवर जी से बोलती हूँ। देवर जी तो चले जाएंगे, वैसे भी बहुत अच्छे हैं वो, मना नहीं करेंगे। उसको स्टेशन से लेके आ जाएंगे। सब ठीक है, थोड़े दिन रह जाएगी, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन यहाँ आ रही है, हमारे लिए तो खुशी की बात है। अरे हम अभी जाते हैं उसको लेने के लिए, तुम चिंता न करियो। हम उसको अच्छे से लेके आएंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उसको अच्छे से लेके आना, अपनी जबान नहीं फिसल जाए। मेरी रानी बहन बड़ी ही सुंदर है, कहीं तुम देखकर उसे मोह नहीं लेना। हाँ, जल्दी से चले जाना, उसको अच्छे से लेके आना। ठीक है मेरे प्यारे राजू देवर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हो ले गई मेरा दिल ले गई। मेरी जान आ रही है। भाभी को तो पता ही नहीं है क्यों आ रही है। अरे मुझे खुश करने के लिए आ रही है। हमारा टाका जो बड़ा हुआ है उसके साथ किसी को पता नहीं है। राजू रानी को लेने चला जाता है। रमेश खेतों से काम करके अपने घर आता है। तभी उससे सीमा कहने लगती है, अरे सुनते हो, मैं तुमको बताना ही भूल गई, तुम खेतों पे काम करने चले गए थे। आज हमारी रानी बहन आ रही है। मैंने राजू देवर को लेने के लिए भेजा है। थोड़े से दिन यहाँ रह जाएगी, उसका भी मन बहल जाएगा। उसका बोर हो रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात की टेंशन ही नहीं है। चलो वो आ जाएगी, थोड़ा रह जाएगी, उसका भी मन बहल जाएगा। आने दो उसको, हमारे घर में भी थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, हमको अच्छा भी लगेगा। आ जाती है, राजू उसको लेके आ जाता है। अपने जीजू और बहन से अच्छे से मिलने आती है, बहुत खुश होती है। पर उसके मन में तो राजू से मिलना ही चल रहा था। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गहरी रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। अचानक सीमा की नींद खुलती है और वह रानी को देखने चलती है कि सोई है या जाग रही है। अरे सीमा कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है। ये कमरे में नहीं है, ये तो खाली डला हुआ है।
फिर कहाँ चली गई? चलो देखती हूँ रात को कहाँ चली गई। अरे बाप, इतनी बेशरम और बदमाश है। अब मैं समझी, इसलिए यहाँ आई है। देवर के साथ इसका टांका चल रहा था। हरामखोर, इसने तो मेरी इज्जत ही खराब कर दी। मैं गरीब बहू हूँ। अरे जिज्जी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं राजू को पसंद करती थी इसलिए। पर तुम माँ को नहीं बताना, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। मुझे माफ कर दो। अब मैं समझी बेशरम, ठगी तू इसलिए यहाँ आई थी अपनी गरीब बहन को धोखा देने। बेशरम, मैं इस घर की बहुत गरीब बहू थी। तूने मेरी इज्जत खराब करवा दी। अब तू सुबह सुबह यहाँ से चली जाना। मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तू मेरी गरीब बहू की बदमाश बेशरम बहन निकली। हाँ।